प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं जो कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है एसआईआर के बारे में, उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। एसआईआर यानी कि बिहार में जो प्रक्रिया चल रही है इस वक्त, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। अपडेट के नाम से जो चर्चा चल रही है, जो कि बहुत ही बड़े संदेह के घेरे में है, उस पर कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रक्रिया चल रही है, यानी ये मांग थी एडीआर की तरफ से और जिसने भी याचिका लगा रखी है इसके खिलाफ, उनकी मांग थी कि इस कार्रवाई को रोका जाए, यानी जो भी ड्राफ्ट बनाया है इन्होंने उसको खारिज किया जाए और उसको रोका जाए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रोकने से तो मना कर दिया है, मना कर दिया है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट 11 उन्होंने बनाए हैं, चुनाव आयोग ने जो दिए हैं कि इनमें से जो डॉक्यूमेंट देगा वही जायज़ माना जाएगा। और पिछली सुनवाई में 10 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी, तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि 3 डॉक्यूमेंट और आप इसमें जोड़ने पर विचार करिए, वो जायज़ डॉक्यूमेंट हैं, यानी राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड। लेकिन उसके बारे में चुनाव आयोग ने हल्फनामा दाखिल कर दिया था सुनवाई से पहले, यानी कल की जो सुनवाई हुई है इससे पहले हल्फनामा दाखिल कर दिया था और वो तीनों डॉक्यूमेंट को गलत बताया था, भरोसे के लायक नहीं बताया था। ये चुनाव आयोग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हल्फनामे में ये कहा है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड ये भरोसे के लायक डॉक्यूमेंट नहीं है। हालांकि ये बड़ा बेतुका सा लगता है, ये हल्फनामा भी ये भरोसे के लायक नहीं है और इन्हीं से सब कुछ होता आ रहा है। यानी आधार कार्ड से सारी सुविधाएँ जुड़ी हैं, वोटर कार्ड से साल में कितनी बार चुनाव होते हैं राज्यों के या कभी लोकसभा के, वो सब उसी से हो रहे हैं। तो वो सब संदेह के घेरे में हैं, तो ये चुनाव अब तक हुए कैसे? और चुनाव तो चुनाव आयोग ही करा रहा है। तो आज आपको कैसे पता चल गया कि उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, धांधली है? इतने दिन से नहीं पता चला। तो ये सवालों के घेरे में है। लेकिन फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है, दोबारा से फिर दोहराया है, दोबारा 2 डॉक्यूमेंट के लिए दोहराया है। राशन कार्ड का अब की बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिक्र नहीं किया है, लेकिन आधार कार्ड और वोटर कार्ड इसका फिर से जिक्र किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि ये 2 डॉक्यूमेंट भी आपके उस सूची में शामिल होने चाहिए। और आज उसके लिए, आज यानी 29 जुलाई को इसकी रूपरेखा बनेगी। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, आज रूपरेखा बनेगी कि अगली कैसे कैसे कार्रवाई होनी है और दूसरी सुनवाई कब करनी है, क्या क्या इसका आगे का काम करने का तरीका होगा। हाँ, एक बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जरूर कही है एडीआर की चिंताओं के बारे में, एडीआर के सवालों के बारे में, कि हमें किसी भी स्टेज पर लगेगा कि कुछ धांधली हो रही है तो हम 1 मिनट भी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत सबको हम ख़त्म कर देंगे। ये जो भी कार्रवाई हो रही है इन सबको हम तुरंत हटा देंगे, तुरंत प्रभाव से ख़त्म कर देंगे। ये आश्वासन तो ज़रूर दिया है। हाँ, जैसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद एसआईआर पर रोक लग सकती है, क्योंकि बिहार चुनाव के लिए इस प्रक्रिया के लिए बहुत कम समय दिया गया है और कम समय में कितनी धांधलियों की खबरें आ रही हैं मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कितने नाजायज़ तरीके से वहाँ काम किया जा रहा है। जब आप बताइए बीएलओ खुद ही फॉर्म भर रहे हैं, खुद ही दस्तखत कर रहे हैं, तो वो जायज़ कैसे हो सकता है? और अब वो प्रक्रिया जो है, यानी कि पहला फेज़ ख़त्म हो चुका है 25 जून से 25 जुलाई तक। अब इसका जो अपलोडिंग का सिस्टम चलेगा, यानी दूसरा फेज़ 1 अगस्त से शुरू होगा, वो इसी के बेस पर होगा। उसमें क्या क्या गुल खिलाए जाएंगे, क्या क्या होगा, क्योंकि जब ये फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया थी, पहला फेज़ जो चल रहा था, उसमें ही धांधलियाँ बताई हैं। अजीत अंजुम के मैंने आपको बताए हैं पहले, उन्होंने पूरी तरह से छानबीन की है और इसके अंदर धांधली मिली है। बिना वोटर के बीएलओ से संपर्क किए फॉर्म भरे गए, हस्ताक्षर हो गए, तो इसको कैसे जायज़ मानेंगे? यानी चुनाव आयोग कह रहा है कि वोटर लिस्ट पहले की जो है वो अब सही नहीं है, इसलिए हम सही बना रहे हैं और इसमें धांधली हो रही है। अब धांधली के साथ इस काम को कर रहे हो तो इसको कैसे आप पहले की बजाय इसको अलग से कैसे बनाएंगे? ये बिल्कुल एक संदेह के घेरे में। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है, चुनाव आयोग को हिदायत दी है कि नाम काटने की बजाय लिस्ट में नाम जोड़ने की सोचिए, काटने की नहीं। हाँ, जोड़ना मतलब गलत तरीके से नहीं है, लेकिन जो छूटे हुए हैं या किसी को आप गलत तरीके से उसको हटा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करिए, काटने की नहीं। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट दी है। तो अभी आज उनकी जो है वो कुछ उसके ऊपर आगे बातचीत चलेगी और इसकी रूपरेखा तैयार रूपरेखा तैयार की जाएगी। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कि अब इनकी कैसे कैसे किस किस तारीखों में क्या क्या कार्रवाई होनी है।
उसका जैसे ये तैयार हो जाएगी मैं आपको इसकी अपडेट ज़रूर दूंगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।